जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस में। आज हम बात करते हैं गणित यानी कि मैथ। और मैथ में हम बात करते हैं संख्या पद्धति की। बच्चों, मैथ के लिए संख्या पद्धति सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बिना गणित लगभग अधूरी है। हम बात कर लेते हैं संख्या पद्धति है क्या। तो संख्या पद्धति समझने के लिए हमें संख्या को समझना होगा, और संख्या को समझने के लिए हमें अंक को समझना होगा। अंक, बच्चों अंक क्या है? तो बच्चों आप लोग कहेंगे अंक जो है इसको बोलते हैं डिजिट। अभी डिजिट क्या है? तो बच्चों ये डिजिट क्या है? डिजिट जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक आपका अंक कहलाते हैं। 0 से लेके 9 तक अंक कहलाते हैं। ये डिजिट है क्या? आप बोल सकते हैं एक प्रकार का सिंबल या प्रतीक ही क्या कहलाता है? डिजिट कहलाता है, अंक कहलाता है। सिंबल प्रतीक है। ये प्रतीक 10 प्रकार के होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। जब डिजिट 10 प्रकार के होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल, क्योंकि 10 हैं, 10 से डेसिमल। और डेसिमल सिस्टम यानी डेसिमल सिस्टम। और इसी को हम बोलेंगे दशांक पद्धति। बच्चों इसी को हम बोलेंगे दशांक पद्धति, यानी इन 10 अंकों के बनी हुई पद्धति। हम यही पद्धति पढ़ते हैं। ये पद्धति है क्या? जो बच्चों हम यहाँ एक जोड़ का सवाल ले लेते हैं, छोटा सा। जनरली हम इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ना है। हम जोड़ते हैं 9 3 12, 9 3 12, 12 ऊपर ले लेते हैं हम एक हासिल। ये 12 हम 12 पूरे क्यों नहीं लिखते हैं? तो यहाँ ही सोचने वाली बात है, 12 पूरे क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें पता, हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो पद्धति पढ़ रहे हैं, वो दशांक पद्धति है, डेसिमल पद्धति है, यानी कि 10 अंक की पद्धति है। तो यानी 10 अंक का उसमें हमें 2.5 हासिल लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ केवल 2 लिखते हैं और एक 10 का हासिल ऊपर ले जाते हैं, और हम जोड़ देते हैं 4 और 2 6 और 1 7। इसी प्रकार से हमारा 72 आते हैं। इस वजह से हम पूरे लिखते हैं, 9 3 12 नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम दशांक पद्धति की बात कर लेते हैं बच्चों। इसी को मैं यहाँ क्लियर कर दूं। अगर ये अंक 10 नहीं होते, केवल 8 होते, मान लो 8 होते, तो हम दशांक पद्धति नहीं कहते हम, तो इसे हम ऑक्टो पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्टो पद्धति या ऑक्टो सिस्टम कहते हैं, ऑक्टोबल सिस्टम कहते हैं। हमें सारा 8 होते तब, लेकिन हमारे अंक कितने? 10 हैं। 0 से लेके 9 तक 10 अंक हैं। इन 10 अंक को हम दशांक पद्धति बोलते हैं। इसीलिए यहाँ हासिल हम लेते हैं 10 का। मान लो अगर ये हमारा 8 का होता तो हम 8 का हासिल लेते बच्चों। क्या कितने का हासिल लेते हैं? 8 का। इसी सवाल को मैं दोबारा ले लेता हूँ। 8 का हासिल लेना है। मैंने जोड़ा 9 3 12, 8 से कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे 4 लेता। कितना लेता बच्चों? मैं 4 लेता। और हासिल कितना जाता? हासिल 8 का 1 ही जाता। 8 हासिल जाता तो 1 ही जाता है, ठीक है। अब मैं जोड़ता 4 2 6 और 1 7, लेकिन ये हम नहीं करते, क्योंकि पद्धति हमारी जो है डेसिमल पद्धति है, दशांक पद्धति है। ये तो हमारा बिल्कुल गलत है सवाल। इस वजह से हम ऑक्टो पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है डेसिमल है, हमारे पास दशांक पद्धति है। दशांक पद्धति का प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक। किसका प्रयोग करते हैं? दशांक पद्धति का करते हैं, इसलिए इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, दशांक पद्धति का करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये क्या है। तो हमने बच्चों आपको बता दिया ये अंक और डिजिट है, और ये अंक संख्या में भी काउंट किए जाते हैं। संख्या में भी काउंट यानी संख्या में भी गिने जाते हैं, लेकिन जो संख्या है, संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। जो ये नंबर है ये कैसे बनते हैं? तो ये जो नंबर है अंकों के मेल से बनते हैं बच्चों। काय के मेल से बनते हैं? अंकों के मेल से, यानी डिजिट को मिला के अंकों के विभिन्न मेल से, यानी अलग अलग मेल से, विभिन्न मेल से, ठीक है, संख्या बनती है। तो हम बोल सकते हैं जो संख्या है वो अंकों के विभिन्न मेल से बनती है, ठीक है। यानी अंकों के विभिन्न मेल से संख्या बनती है।
हमने क्लियर हो गया। अब हम ये इसी पद्धति, इस संख्या की पद्धति यानी इस संख्या के सिस्टम जो इन डिजिटों को लेके बनते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं दशांक पद्धति, यही क्या कहलाता है? हमारा संख्या पद्धति कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है? यही हमारा संख्या पद्धति कहलाता है, यानी कि नंबर सिस्टम कहलाता है। और आज हम बात करते हैं इसी नंबर सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संख्या पद्धति। तो बच्चों संख्या पद्धति में ही हम बात कर रहे हैं कि भैया नंबर क्या है, अंक क्या है। तो अंक हमने पढ़ा 0 से लेकर 9 तक अंक है, और उसके बाद हमने पढ़ा संख्या। तो भैया अंकों के मेल से जो मेल से जो निर्माण होता है वही क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। उससे हम संख्या पद्धति की बात करें तो संख्या पद्धति में एक चीज़ और होती है। मैं पूछ लूँ आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप मुझे गिनती बता देंगे 4। मैंने आपके पड़ोसी में बता देंगे, आप गिनती बता देंगे 4 नहीं। मैंने कहा आपके पूरे खानदान में कितने सदस्य हैं, तो आप कहेंगे भैया मेरे खानदान में कितने हैं मुझे नहीं पता, मिश्रित कह दोगे। हाँ मेरे खानदान में मिश्रित परिवार है मेरा, तो मिले हुए लोग हैं, तो मिश्रित लोग हैं। कैसे लोग हैं? मिश्रित लोग हैं। मिश्रित यानी मिले हुए लोग, मिश्रित लोग हैं। तो ये मिश्रित क्या होता है? मिश्रित संख्या होती है बच्चों। क्या होता है? मिश्रित संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एक होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक नंबर, यानी वास्तविक संख्या। और दूसरा इधर हम आ जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है इमेजिंग नंबर, इमेजनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। इधर हम ले लेते हैं काल्पनिक संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्या ले लेते हैं। अब हम रियल नंबर में बात करते हैं। रियल नंबर क्या है? तो बच्चों अरे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 6 का स्क्वायर। कितने स्क्वायर ले लेता हूँ? 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देंगे 36। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ले लिया -6 का स्क्वायर ले लिया, -6 का स्क्वायर ले लिया, तो 6 छंग 36, ये भी कितना आएगा? 36। मैंने संख्या चाहे माइनस में ली चाहे प्लस में ली, उसका जो वर्गमूल है वो प्लस में ही आएगा। यही क्या है? रियल नंबर। यानी हम बोल सकते हैं x इक्वल टू पॉजिटिव संख्या, और हम ये भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू नेगेटिव संख्या। यानी कि किसी भी चीज संख्या का हम स्क्वायर करेंगे वो कभी भी काल्पनिक नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या है? तो काल्पनिक संख्या में माना जाता है, एक इमेज किया जाता है कि a इक्वल टू होगा माइनस संख्या, यानी एक इक्वल टू होगा संख्या माइनस, यानी नेगेटिव में संख्या कहलाती है। ये क्या कहलाता है? हमने इमेज कर लिया। ऐसा है नहीं लेकिन हमने इमेज कर लिया। कहते नहीं है नाटक में ये धारावाहिक काल्पनिक है, तो काल्पनिक है, वैसा हुआ नहीं है लेकिन हमने वो मान लिया। मान लो आपने कभी कभार देखा होगा बच्चों कि जो आई होता है, कभी कभार मैंने पूछ लिया भैया 36 a स्क्वायर निकालना है आपका 36। अब यहाँ a का मान निकालना है, लेकिन ये माइनस में, ये 36 मैंने ले लिया माइनस में, तब आप इसको a हटाएंगे तो a आप यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर, और a स्क्वायर मैंने कहा में लिया -36। जब इस पर आप रूट चढ़ाएंगे तो आप करेंगे a स्क्वायर को हटा के a स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि आपने रूट चढ़ा दिया। अब यहाँ आपने देखना है ये i इक्वल टू होता है 1। 1 भी कौन सा? नेगेटिव 1, यानी जहाँ 1 आएगा वहाँ हम i लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने i ले, इस माइनस को 36 में गुणा मिल लिया, और 36 को हम लिखते हैं 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही -1 क्या कहलाएगा? i कहलाएगा, और ये 6 बाहर आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? ये i स्क्वायर, यानी कि कहलाएगा i 6i। यानी बच्चों जहाँ भी आपको i देखने मिल जाए वहाँ आप मान लेंगे क्या? काल्पनिक संख्या है। i काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसको मैं बच्चों में डाल देता हूँ, ठीक। है ना, हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी बात कर रहे थे? कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मिश्रित संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मिश्रित संख्या की बात कर रहे थे। ये 2 प्रकार की हमने बताया, मैंने क्या बताया आपको? 2 प्रकार की, एक रियल और एक
इमेजिनरी। रियल मतलब वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। ठीक, अब इसमें तो जो आया था हमारा प्लस में संख्या आई थी, और इसमें हमारी जो आई थी काल्पनिक आई थी आई के साथ आई थी। तो हम यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों का मेल होता है, यानी कि जो मिश्रित संख्या होती है उन दोनों का मेल होती है। मिश्रित संख्या क्या होती है, इन लोगों का मेल होती है। यानी हम बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं 4i, हम ये भी लिख सकते हैं 2 + 4i, या हम इसे 3i भी लिख सकते हैं। यानी इन दोनों के मेल से वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इन दोनों को मिला के जो बनता है वो कहलाता है मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम डायरेक्ट 3i, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें 0 प्लस हो सकता है। बच्चों क्या प्लस हो सकता है, 0 प्लस हो सकता है, और 0 भी एक अंक है, क्योंकि हमने पढ़ा है 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। तो 0 भी एक हिस्सा है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं। यानी 3i भी क्या है, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है बच्चों, परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम बोल सकते हैं P/Q के रूप में जो संख्या देखने को मिलेंगी वो परिमेय संख्या होंगी। यहाँ पे एक शर्त होती है Q ≠ 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या जो बची वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये हम बोल सकते हैं जो P/Q के बराबर, जिसमें P/Q के रूप में हो सकती है, लेकिन जहाँ Q बराबर 0 हो, है ऐसे बोल सकते हैं 0 हो, दोनों ही एक ही शर्त हो गई बच्चों। यानी कि ये वाला तरीका कहीं ना कहीं गलत होता है। गलत क्यों होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा डिवीजन, कि डिवीजन क्या है बच्चों। जनरली हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि ये होगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये तरीका थोड़ा गलत है। ये कहीं ना कहीं एक तरीका क्या हो जाता है बच्चों, फेल हो जाता है। और फेल चीज़ तो हम कभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो पास होना है, तो हम पास वाली चीज़ पढ़ लेते हैं। पास वाली चीज़ के लिए हमें डिवीजन पढ़ना पड़ेगा, भाग पढ़ना पड़ेगा, डिवीजन पढ़ना पड़ेगा, डिवीजन पढ़ने वाला, यानी कि भाग पढ़ना पड़ेगा। भाग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो भाग यहाँ 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के भाग होंगे, 2 प्रकार के। एक तो होगा शांत और दूसरा होगा अशांत, दूसरा होगा अशांत। शांत यानी टर्मिनल, शांत यानी कि टर्मिनल, और अशांत यानी कि नॉन टर्मिनल होगा। शांत कौन सी संख्या होगी बच्चों, इसकी पहचान होती है जिसके बटे में, बटा आप समझते हैं नीचे वाला, जिसके बटे में 2 की गुणा यानी 2 से कट जाए, या 5 से कट जाए, या 2 और 5 के गुणा से कट जाए। मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूँ 8/5, मैं बोल सकता हूँ 8/2, मैं बोल सकता हूँ 8/84 ले सकता हूँ /10। तो यहाँ मैंने क्या देखा बच्चों, तो मैंने यहाँ देखा, मैं इससे भाग करता हूँ, इस 8 को 5 से भाग करता हूँ। तो 8 को मैंने 5 से भाग करा, 5 एकम 5, यहाँ मैंने काटा तो 3 आया, और यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 5 हैं 5 30, पूरा कट गया। जब ये ऐसे पूरा कट गया तो ये शांत संख्या है, यानी अपने आप में शांत है, अपने आप में एक टर्मिनल संख्या है। तो ये टर्मिनल संख्या किन कंडीशन में आ गई, जब मैंने 8 के लिखे 5 लिया, तो यानी कि जब मैंने इसको डिवाइड करा तो ये कहता है 1/16, ये शांत हो गई, शांत संख्या हो गई। ऐसे ही मैंने लिया 8/2, इसके नीचे 2 लिया, और ये तो सीधे कट गया, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 4 सीधा आ गया, 4 ये सीधा आ गया। अब मैंने इधर लिया 84/10, इसको बच्चों करके देख लेते हैं 84/10 को, है 84/10, यानी 84 को भाग करना 10 से, मैंने 10 से भाग दिया, 8 बार में 80 आ गया, बचा 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 10 चौक 40, यानी पूरा कट गया। इस पूरे कटने को ही बोलते हैं शांत टर्मिनल। तो यानी ये इसको काटने के बाद क्या आया बच्चों, 8.84। ठीक, और इसको हम मिटाल देते हैं, इतना आपके समझ में आया होगा। हम केवल शांत संख्याओं की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, शांत संख्याओं के कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि शांत संख्या होगी क्या। जो मैंने 5 और 2 की बात बताई वो है क्या, शांत संख्या की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा
हमने 8 के नीचे 5 लिया है, यहाँ 8 के नीचे 2 लिया है, यहाँ 8 के नीचे हमने 10 लिया। 10 क्या है? 5 और 2 का गुणा है बच्चों। ये 10 ही क्या है? 5 और 2 का गुणा है, यानी कि इन दोनों से गुणे से भी जो संख्या कट रही होगी वो भी शांत होगी। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ मैं 80 और नीचे ले लेता हूँ मैं 25। बच्चों अब हम 25 को देखेंगे तो 25 भी 5 का वर्ग है, 5 का स्क्वायर है, नहीं 25 भी एक प्रकार से 5 है। अब इस 80 को मैंने 5 से जब मैं भाग दूंगा, 80 को 25 से भाग दूंगा तो मैं कह दूंगा 25 दूनी 50, 25 यहाँ 75 आ गए। और मैंने यहाँ पे घटाया तो मेरा ये 5 बचा, मैंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 25 दूनी 50, पूरा पूरा कट गया। देखो बच्चों, जब पूरा पूरा कट जाए तो ये संख्या कौन सी है? शांत संख्या है। हम शांत संख्या का उदाहरण समझ लिए ना हमने, तो अशांत संख्या अपने आप हम निकाल लेंगे। बस हमें शांत संख्या पता होनी चाहिए, शांत संख्या क्या है। अगर हमें शांत संख्या समझ में आई तो अशांत संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया है, यहाँ ले लिया मैंने 81 और नीचे मैंने ले लिया 4 का क्यू ले लिया मैंने, 8 4 का क्यू है। देखो 8 को मैं ये भी तो ले सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 का क्यू भी ले सकता हूँ। और मैं कह रहा हूँ जो 2 से कट जाए वो शांत संख्या होगी। चाहे आप नोट्स में लिख लें, आप नोट्स में क्या लिख दें? 2 और 5 है, और एक बात ये हो गई से भाग हो जाए, और दूसरी इसी में बात हो जाए, दूसरी बात इसी में 2 और 5 के गुणनफल से भाग हो जाए, है ना। वो संख्या क्या होंगी? शांत संख्या कहलाएंगी। तो बच्चों नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं। अब मैंने एक उदाहरण लिया 81/8। अब 8 भी 2 का क्यू है, 2 के रूप में है ना बच्चों, 2 के रूप में। तो 2 मैंने इसको भाग करा तो मैंने देखा ये ले लिया भैया। जब मैंने भाग करा तो 8 एकम 8, ठीक। अब 8 एकम 8 ढाई 80 भी तो होता है। ऐसी कंडीशन पे मैं यहाँ पे ढाई वाली बात लूँगा, क्योंकि मुझे पता है 8 के पहाड़े में 80 जो है वो 10 बार में आता है। यहाँ 8 नहीं लेंगे दोस्तों, ये बात बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आती है, अंतिम वाली कंडीशन आती है, तो पूरा लेते हैं, पूरा 10 बार में इसको काटता हुआ लेंगे, ठीक। यहाँ 1 बचा, मैं पॉइंट लगाऊंगा और 0 बढ़ा दूंगा। अब मैं करूँगा 8 एकम 8। जब मैंने 8 एकम 8 करा तो यहाँ कितना बचा दोस्तों? यहाँ पे 2 बचा। यहाँ मैंने 0 लगाया दोस्तों, मैं यहाँ में डाल देता हूँ, ठीक। 0 लगाया और 8 दूनी कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। 4 बचा, 0 लगाया और 8 पंजे कितना होता है? 40 होता है। दोस्तों ये लास्ट में पूरी शांत हो गई। जब ये पूरी शांत हो जाए तो ये एक शांत संख्या है। तो यानी ये शांत संख्या है, क्योंकि इसका मान पूरा आ गया 10.125। बच्चों इसको बोलने का तरीका ये हुआ 125, 125 नहीं होता। देखो हमें संख्याओं का खेल सबसे पहले पता होना चाहिए। जब हम मैथ की बात करते हैं, अंकगणित की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, तो हमें संख्या का खेल पता होना चाहिए। संख्या क्या है, अंक क्या है, डिजिट क्या है, संख्या कितने प्रकार की होती है, मिश्रित संख्या क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, और उसी में हमें पता होना चाहिए शांत और अशांत क्या है। तो दोस्तों मैं अभी आपको शांत समझा रहा हूँ। शांत संख्या का जो पूरी डिवाइड हो जाए वो शांत संख्या, जो पूरी डिवाइड ना हो पाए वो आसान संख्या। आसान संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं, इसकी बात अभी हम थोड़ी बाद में करते हैं। अभी हम शांत संख्या के 2 उदाहरण और ले लेते हैं। शांत संख्या का उदाहरण 1-2 और ले लेते हैं। शांत संख्या का उदाहरण दोस्तों, शांत संख्या का उदाहरण। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 73 ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ले लिया 20 ले लिया दोस्तों। तो 20 भी आपको पता होना चाहिए। 20 क्या है? 5 और 2 का गुणा है। कैसे गुणा है? हम 20 को ये भी तो ले सकते हैं, और ये वाली जो शर्त है हमारी क्या करिए? 2 और 5 से भाग हो जाए, 2 और 5 से ये भाग हो जाएगा, क्योंकि इस 20 को मैंने टुकड़े करे तो 2 और 5 को टुकड़े हो गए, और 1 2 ये आ गया है, तो ये भी 2। हाँ अगर यहाँ 3 आता तो ये वाली बात यहाँ भी हमारी फेल हो जाती। लेकिन हमने यहाँ पे फिर भी देखा, हमने
हम नहीं देखा। जब हम इससे भाग करेंगे, डायरेक्ट भाग कर देंगे तो भाग कर क्या आएगा, हमें पता है शांत संख्या है। पहचान क्या है, जिसमें 2 और 5 आ जाए, 2 या 5 आ जाए या 2 5 का गुणनफल आ जाए, वो क्या हो जाएगी, शांत संख्या होगी। ये तो इसकी पहचान है। लेकिन हम भाग करके जब करेंगे तो 20 तियां 60, 13 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 20 छिंग 120, मैंने घटाया, यहाँ पे 1 0 और बढ़ा, 20 पंजे 100। बच्चों पूरा कट गया, 3.65, 3.65 ये इसका मान आ गया, यानी ये पूरा कट गया, तो ये भी शांत संख्या है। तो दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी शांत संख्या, क्योंकि अशांत संख्या के लिए हमें शांत संख्या समझना बहुत जरूरी है। और शांत संख्या कौन सी होगी, जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे 2 का टुकड़ा हो रहा हो, गुणनखंड में कहीं ना कहीं 2 आ रहा हो, और या फिर गुणनखंड में 5 आ रहा हो, या गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनफल आ रहा हो। जैसे 20 2 और 5 का गुणनफल है, और 2 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो बच्चों 2 आया नहीं, और यहाँ 5, इसकी गुणा तो ली हमने, तभी तो 20 आया है। तो ये इसके 3 उदाहरण है। आसान संख्या आपको समझ में आएगी, और क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, और आसान संख्या हम कल समझते हैं, और बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको क्लास समझ में आएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और नीचे कमेंट में लिखें। जय हिंद दोस्तों। कितनी खिंच ली?